Okay, now we'll be doing our third important quantity, and that is speed. Okay, let us start with this thing. What do we mean by speed? देखो बेटा, स्पीड किस चीज को कहेंगे? आप इस तरह से स्पीड को डिफाइन करते हैं. It is defined as the distance traveled by body, the distance traveled by body per unit length. Distance traveled by body per unit length. ठीक है. मतलब जब एक बॉडी ट्रेवल करती है तो वो बॉडी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है और कितने टाइम में वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है, दैट इज कॉल्ड एज स्पीड. लेट मी से कि देयर इज अ वंडरफुल कार विच इज गोइंग लाइक दिस वे. से फॉर एग्जांपल इट इज गोइंग लाइक दिस एंड ये पहुंच रही है यहाँ पे फाइनली. ठीक है. एंड इट इज कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर, let us suppose, and time taken by it is, say for example, 10 minutes for it. Okay, 10 minutes for it, or I can say, in order to make it simple, 10 seconds इसको लगते हैं सपोज ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में. सो मुझे बताइए हम स्पीड को कैसे निकालेंगे. स्पीड का सिंपल मतलब होता है कि इस बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है और ये डिस्टेंस इसने कितने टाइम के अंदर ट्रेवल किया हुआ है. तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है बेटा, 1000 मीटर, और टाइम यहाँ पे क्या है, दैट इज 10 सेकंड्स. तो यू कैन से 0 एंड 0 गया तो दिस विल बी 100 मीटर पर सेकंड. मतलब जिस हिसाब से ये बॉडी चल रहा है, 1000 मीटर ये कवर कर रहा है और 10 सेकंड्स में, उस हिसाब से क्या होगा, उस हिसाब से होगा ये कि ये 100 मीटर डिस्टेंस खाली 1 सेकंड में ट्रेवल कर लेगी. ओके, मतलब ये कि बॉडी पर सेकंड यानी 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, पर यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज स्पीड. ठीक है. लेट अस स्टिक टू सम अदर एग्जांपल्स. से आपने क्या किया होगा, आपने एक बॉलर को देखा होगा जब वो किसी क्रिकेट मैच में बॉल करता है. तो जैसे ही वो किसी क्रिकेट मैच में बॉल करता है ना, फिर उसके बाद बॉल की जो स्पीड होती है वो दिखाई जाती है. लेट अस से वो कहा जाता है कि इस बॉलर ने ये बॉल को फेंका है, से फॉर एग्जांपल 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. इसका मतलब ये होता है कि वो जो बॉल है 1 घंटे में कम से कम 150 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है. मतलब अगर आप यहाँ से बॉल फेंकोगे इस पॉइंट से और ये पहुंच जाएगी इस पॉइंट पर बी पे, अगर आप 1 घंटा इसको दोगे ट्रैवल करने के लिए तो ये बॉल 1500 मीटर की किलोमीटर की डिस्टेंस, 15 किलोमीटर की 150 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी. मतलब ये कि एक यूनिट टाइम में, गिवन टाइम में, इन अ पर्टिकुलर टाइम, यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर सकता है. जैसे कि आपने सुना होगा स्पीड ऑफ लाइट. आपने सुना होगा बेटा स्पीड ऑफ लाइट. अब बोलते हो सर स्पीड ऑफ लाइट क्या है. स्पीड ऑफ लाइट इज सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. इसका मतलब आप समझते हो 3 × 10⁸ मीनस 3 के पीछे 8 जीरोस, मीटर पर सेकंड. मतलब ये कि 1 सेकंड के अंदर लाइट जो है 3 × 10⁸ मीटर की डिस्टेंस यानी 3 लाख किलोमीटर्स, 3 लाख किलोमीटर्स ये लाइट ट्रेवल करती है इन 1 सेकंड. सिर्फ 1 सेकंड के अंदर ये डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है. ठीक, मतलब स्पीड का सीधा साधा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में कितनी, या 1 मिनट में कितनी, या 1 आवर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है. मतलब ये कि आपको देखना है कि यूनिट टाइम के अंदर ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है. ठीक है ना, एक यूनिट टाइम के अंदर ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज स्पीड. उसी चीज को हम लोग स्पीड कहेंगे. चलिए, वी विल सी सम अदर एग्जांपल्स आल्सो. लेट अस से for example there is an object, this is earth, and suppose there is an object which is falling like this way from the earth, from some height. Okay, let us say the height is, say for example, 1000 meters. Okay, and this object is falling and it is taking the time of 5 minutes. 5 मिनट का टाइम इसको लग रहा है ऊपर से नीचे तक, और हमसे पूछा गया है कि बताइए स्पीड कितनी है. मतलब आपको देखना है कि पर यूनिट टाइम में कितनी ये डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है. देखो स्पीड कितनी हो सकती है. स्पीड इज ऑलवेज डिफाइंड एज डिस्टेंस बाय टाइम.
तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस आप मान के चलो यहाँ पे 1000 मीटर गिवन है और टाइम कितना गया है 5 मिनट इसका, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि 5 1 आवर, 5 2 आवर, 0 आवर, 0 आवर, तो आप कह सकते हो 200 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है पर मिनट में, 1 मिनट में 200 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, ठीक है। आपको इसी चीज को अगर इन टर्म्स ऑफ सेकंड्स लिखना है, स्पीड, अब देखो कैसे लिख सकते हो, स्पीड इज सिंपली डिस्टेंस ओवर टाइम। तो आप इसको ऐसे स्पीड को v से लिखते हैं, डिस्टेंस कितनी इसने ट्रेवल किया 1000 मीटर और टाइम कितना आपके पास 5 मिनट्स, तो सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो 60 सेकंड्स, तो इस विल बी 1000 डिवाइड बाय 5 6 आर 30 0 0, ठीक है ना। तो 0 और 0 कैंसल, तो देख सकते हो 10/3 दैट इज 3.33 मीटर पर सेकंड। ओके, दिस विल बी द स्पीड, राइट। सो शॉर्टकट या इन जनरल में बोलो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हो सकती है कितने टाइम के अंदर, एक यूनिट टाइम के अंदर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी, दैट्स कॉल्ड एज स्पीड। ओके, सी वन मोर एग्जांपल, say for example there is some circular body and it is rotating, suppose continuously it's rotating, और यहाँ पे एक छोटा सा मास रखा गया या इस पॉइंट पे एक छोटा सा मास रखा गया है पॉइंट ए पे, ठीक है। ये मास ट्रेवल करता हुआ यहाँ जा रहा है फिर यहाँ जा रहा है कि रोटेशन की वजह से, फिर यहाँ जा रहा है फिर यहाँ जा रहा है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा है कि चलो मान के चलो इसकी रेडियस है 700 किलोमीटर, आपसे पूछा गया है कि बेटा बताइए स्पीड कितनी होगी, तो आप क्लियरली बता लो डिस्टेंस कितना है पाई आर डिवाइड बाय टाइम, आप देख लो कितना है, ठीक है। सपोज इस प्रोसीजर में टाइम लगते हैं 1 घंटे का, तो आप बता सकते हो, ठीक है, कि डिस्टेंस कितना होगा, पाई इज 22/7, रेडियस है इसका 700 किलोमीटर और टाइम भी दिखा दिया गया है आपको 1 आवर, ठीक है। तो बता दो 7 1 आवर 7 1 आवर 0 आवर 0 आवर, तो 2200 किलोमीटर पर आवर, it will be the distance traveled by the particle in 1 hour. So simply distance कितना travel करेगा ऑब्जेक्ट 1 आवर में, that is termed as it is speed, that means its speed, right? Okay, चलिए ये तो क्लियर हो गई ये चीज, है ना। तो आप मुझे बता दो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस स्पीड के बारे में। सबसे पहली चीज जो आप स्पीड के बारे में बोलोगे कि स्पीड जो है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि हम डिस्टेंस और टाइम का रेशियो ले रहे हैं, तो यहाँ से समझ गए आपकी ये स्केलर क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना, इसकी डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक। दूसरी बात आप समझ गए ये कि स्पीड के बारे में, इसका जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर प्रैक्टिकल यूनिट देखा जाए ना, देयर आर सो मेनी प्रैक्टिकल यूनिट्स, लेकिन एक प्रैक्टिकल यूनिट बड़ा यूज किया जाता है, दैट्स किलोमीटर पर आवर। ये प्रैक्टिकल यूनिट है स्पीड का, बहुत लोग यूज करते हैं। मान के चलो आपके पास ऐसे है 72 किलोमीटर पर आवर, बताइए आपको ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, कितने मीटर पर सेकंड होगा। तो आप इसको सिंपली ले सकते हो 72 किलोमीटर पर आवर, तो आप ले सकते हो 72 किलोमीटर के बदले मीटर कैसे लिखोगे, 10⁻³ मीटर डिवाइड बाय आवर, आवर में होते हैं 60 मिनट्स, इंटू कर लो एक और 60 तो आ जाएगा सेकंड्स में। तो बोल सकते हो 60 इंटू दिस इज 1000 डिवाइड बाई 3600 meter per second, 0 and 0 goes, this will be 5 and this will be 1 and 8, so you can say that is 72 into 5/18, okay, meter per second. Then this will be 18 1 hour 18 4 hour 4 5 or 20 meter per second, ठीक है। ऐसे आप कन्वर्ट कर लो, अगली बार से ये कन्वर्शन आएगा ना तो रिमेंबर एक फैक्ट याद रखना, अगली बार से ये कन्वर्शन आएगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाना होगा ना, तो सीधा मल्टीप्लाई करना 5/18 से। देखो असल में तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे, इस टर्म से, लेकिन तुम्हें पता है कि ये टर्म लास्ट पे रिड्यूस होके कितना आता है 5/18 ही आता है, सो तुम सीधा मल्टीप्लाई कर लो 5/18 से। और अगर उल्टा करना होगा, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर करना होगा, तो इंटू कर लो 18/5 से। आई गेस यू विल रिमेंबर दिस ट्रिक, ओके, दिस इज अ सिंपल ट्रिक, बट बहुत सारी एग्जांपल्स में आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं बोल दूं कि बेटा मुझे बताइए 720 मीटर पर सेकंड कितने किलोमीटर पर आवर आएगा, तो आप सिंपली करोगे 720 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 18/5 से, वो बन जाएगा किलोमीटर पर आवर, बात खत्म। इस चीज को सॉल्व कर लो तो किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, है ना।
तो बात सिंपल सी ये है कि इसका जो ऐसा यूनिट है दैट इज बेसिकली किलोमीटर मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। और जो प्रैक्टिकल यूनिट है दैट्स मीटर पर सेकंड। ऑल दो अदर यूनिट्स आर देयर, बहुत सारे और भी यूनिट्स हैं, जैसे कुछ लोग मेजर करते हैं माइल्स पर आवर, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो मेजर करते हैं। तो यू कैन ऑल्सो मेजर इट इन दीज टर्म्स, ओके। और सम अदर यूनिट्स ऑल्सो, कंडीशन सिर्फ सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि ऊपर की डिस्टेंस और नीचे टाइम होना चाहिए, बस तभी जाकर ये स्पीड बनेगा। अच्छा, इसका डायमेंशन कैसे निकलेगा, डायमेंशन भी बता सकते हैं इसका। देखो स्पीड के लिए जो डायमेंशंस हैं दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम है। तो डिस्टेंस का टाइम है एल और टाइम का है टी, तो इसका डायमेंशन बनेगा m0 एल टी माइनस वन, सिंपल है, कोई खास बात नहीं, ठीक। अच्छा, स्पीड के बारे में एक चीज, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है ना। क्योंकि इसकी डायरेक्शन नहीं है ना, तो नेगेटिव कोई सेंस नहीं रखेगा। अगर मैं कहूँ कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड -20 है तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा, क्योंकि स्पीड में डिस्टेंस, ये डायरेक्शन नहीं है, तो नेगेटिव को कोई सेंस या नेगेटिव को कोई मीनिंग नहीं दिया जा सकता यहाँ पे। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। हाँ, हाउएवर ये चीज है कि स्पीड कैन बी जीरो, ये चीज है, स्पीड कैन बी जीरो। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पे है, तो इफ यू विल से इट्स स्पीड, आई विल से इट्स स्पीड इज जीरो, इट हैज नो स्पीड एट ऑल। व्हाई? बिकॉज रुका हुआ है, स्पीड नहीं है इसकी। क्यों नहीं है? क्योंकि सर रुका हुआ है, और रुका रुका हुआ जो चीज होता है, रुकी हुई जो चीज होती है, रेस्ट पे जो चीज होती है, उसकी कोई स्पीड नहीं होती है, बात खत्म। तो स्पीड के बारे में ये चीजें आपको बिल्कुल है ना याद रखनी है कि स्पीड में क्या क्या हम ले सकते हैं। स्पीड के बारे में कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये जीरो हो सकता है, ठीक है ना। रेस्ट पे जो है स्पीड जीरो होगी। अगर हम इसका CGS यूनिट देख लें तो CGS यूनिट भी सिंपल आएगा, V इज इक्वल टू एस बाई टी। तो CGS में सेंटीमीटर होता है, टाइम के बदले सेकंड, तो बोल सकते हो कि सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है ना। सो अब ये चीज याद रखोगे, तो स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कंक्लूड कि स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, ओके। Now let us move to some important things and that is the types of speed, कि speed के कितने सारे types होते हैं। तो बेटा टाइप्स ऑफ स्पीड में मैं आपके साथ डिस्कस करूं कि टाइप्स ऑफ स्पीड में सबसे पहला है कि स्पीड का एक टाइप होता है विच इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म स्पीड। यूजुअली 4 टाइप्स की स्पीड हो सकती है। सेकंड वन इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तीसरे टाइप की स्पीड होती है विच इज कॉल्ड एज एवरेज स्पीड, इस पे भी बात करेंगे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और फोर्थ टाइप ऑफ स्पीड इज कॉल्ड एज इंस्टैन्टेनियस स्पीड, instantaneous speed. So we'll be talking about these 4 types of speeds: uniform speed, non-uniform speed, average speed, and instantaneous speed. Okay, let us take them one by one and understand what each of them basically means. Okay. So पहले हम लोग ले लेते हैं स्पीड का पहला टाइप which is called as uniform speed. देखो बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड हम किसको कहेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड सिंपल है, देखो ज्यादा बातें बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट, वो आप पढ़ो, ठीक है। बाकी बातें थेरी वेरी याद करने की इतनी भी इंपॉर्टेंस नहीं है। स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? देखो अगर ये पॉइंट ए है ना, और मान के चलो कि ऑब्जेक्ट यहाँ जा रहा है पॉइंट बी पे, और पॉइंट बी से जा रहा है पॉइंट सी पे, और पॉइंट सी से जा रहा है पॉइंट डी पे, ओके। आई विल ड्रॉ इट अगेन क्योंकि ये तो टिल्टेड बन गया, ओके। लेट मी ड्रॉ इट स्ट्रेट वन, सॉरी, ओके। मान लो कि पहले क्या है, पॉइंट ए है, पार्टिकल पॉइंट ए से जा रहा है पॉइंट बी से जा रहा है पॉइंट सी से जा रहा है डी, और डी से सीधा जा रहा है ई तक। और मान के चलो कि ऑब्जेक्ट ने पहले 10 मीटर की डिस्टेंस कवर की, फिर बी से लेके सी तक 10 मीटर, फिर से 10 मीटर, और फिर से 10 मीटर। यहाँ पे टाइम लगा 2 सेकंड्स का, यहाँ पे भी टाइम लगा 2 सेकंड्स का, यहाँ पे भी टाइम लगा 2 सेकंड्स का, यहाँ पे भी टाइम लगा 2 सेकंड्स का। तो मतलब क्या है यहाँ पे है कि बॉडी जो है इज ट्रैवलिंग, बॉडी यहाँ पे ट्रैवल कर रही है, इज ट्रैवलिंग
equal distances in equal intervals of time. बॉडी यहाँ पे इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। देखो इक्वल डिस्टेंसेस का मतलब क्या है, ए से बी तक 10 मीटर, बी से सी तक 10 मीटर, सी से डी तक 10 मीटर, डी से ई तक 10 मीटर, तो इक्वल डिस्टेंसेस। और हर किसी डिस्टेंस 2 सेकंड में ट्रेवल हो रही है, तो इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सो व्हाट इज द स्पीड बिटवीन ए एंड बी? ए से जब ऑब्जेक्ट बी तक गया तो स्पीड कितनी है, डिस्टेंस कितना, 10 मीटर, टाइम कितना, 2 सेकंड, तो दैट्स 5 मीटर पर सेकंड। ओके, अगर ऑब्जेक्ट बी से सी जाएगा, डिस्टेंस कितनी, 10 मीटर, टाइम कितना, 2 सेकंड, दैट्स अगेन 5 मीटर पर सेकंड। ओके, ऑब्जेक्ट जा रहा है सी से डी तक या ऑब्जेक्ट जा रहा है डी से ई तक, दोनों केसेस में 10 मीटर बाई 2 सेकंड, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। सी व्हाट इज हैपनिंग, जब ऑब्जेक्ट करेगा ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो क्या होगा, स्पीड जो उसकी होगी दैट विल बी यूनिफॉर्म, स्पीड विल बी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म होने का मतलब ये है कि चेंज नहीं होगी स्पीड, एक कांस्टेंट वैल्यू स्पीड अटेन करके रखेगा, ठीक है ना। ये तो हो गया इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो उस टाइम पे स्पीड यूनिफॉर्म होगी, मतलब स्पीड अपना वैल्यू चेंज नहीं करेगा। दिस इज द केस व्हेन द ऑब्जेक्ट्स विल हैविंग यूनिफॉर्म स्पीड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, थोड़ी सी अच्छी एग्जांपल है तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि अक्सर इसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है। ये पॉइंट ए है, लेट मी से पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी एंड दिस इज पॉइंट ई। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिस्टेंस है 10 मीटर और यहाँ पे डिस्टेंस है 20 मीटर, यहाँ पे डिस्टेंस है 50 मीटर, यहाँ पे डिस्टेंस है 100 मीटर, और इसको ट्रैवल करने में टाइम लग रहा है 2 सेकंड, इसको ट्रैवल करने में टाइम लग रहा है 4 सेकंड। इसको मान के चलिए टाइम ट्रैवल जो है दैट इज 10 सेकंड, और इसको मान के चलिए कि टाइम ट्रैवल इज से फॉर एग्जांपल 20 सेकंड। ओके, सो देखिए व्हाट इज द स्पीड बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में स्पीड होगी 10 मीटर बाई 2 सेकंड, दैट इज सर 5 मीटर पर सेकंड। ओके, चलिए सर बी और सी के बीच में स्पीड 20 मीटर बाई 4 सेकंड, ओके बेटा दैट्स 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा सी से डी के बीच में कितनी स्पीड है, दैट इज 50 बाई 10, ओके दैट्स अगेन 5 मीटर पर सेकंड। ओहो, एंड डी से लेके ई तक जो स्पीड है दैट इज 100 मीटर बाई 20 सेकंड, राइट, दैट इज अगेन 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे क्या चल क्या रहा है, यहाँ पे चल रहा है अनइक्वल डिस्टेंसेस, बॉडी कवर कर रही है अनइक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, बॉडी ट्रेवल कर रहा है अनइक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, लेकिन यहाँ पे जो स्पीड है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। इस केस में स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो जब बॉडी ट्रेवल करेगा इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम या अनइक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, स्पीड क्या हो सकती है, यूनिफॉर्म हो सकती है, ठीक है ना। सिर्फ ये बोल देना कि व्हेन बॉडी इज ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम स्पीड इज यूनिफॉर्म, ये आधी अधूरी डेफिनेशन है, ठीक है ना। जब इक्वल डिस्टेंसेस होगी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ऑब्वियसली बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म होगी, लेकिन बेटा अगर अनइक्वल डिस्टेंसेस भी होंगी इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उस टाइम पे भी बॉडी की स्पीड हो सकती है यूनिफॉर्म, ठीक है ना। सो डोंट मेक ए रिजिड कंक्लूजन कि इक्वल डिस्टेंसेस होगी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम तो बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म होगी, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अनइक्वल डिस्टेंसेस भी हो सकती है, अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में बॉडी की स्पीड तब भी यूनिफॉर्म रह सकती है। सो यू डोंट नीड टू and just put a wrong general conclusion. Okay, now moving to the next part, right? आज टाइप करेंगे। Okay, let us see, now we are moving to next section of this lecture. Now non-uniform speed. Okay, non-uniform speed.
non-uniform speed. Okay, what is non-uniform speed? This is important. Say again, drawing that same example. Okay, this is point A, this is point B, this is point C, this is point D, and this is point E. Say this is a distance of 10 meter, there is a distance of 10 meter, this is a distance of 10 meter, this is a distance of 10 meter. So what is happening here is equal distances. It is the case of equal distances. लेकिन ये डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है 2 सेकंड्स में, ये डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है 5 सेकंड्स में, ये डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है 10 सेकंड्स में, मान के चलो ये डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है 2.5 सेकंड्स में. सो इक्वल डिस्टेंसेस यहाँ पे ट्रेवल हो रही है इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल हो रही है इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. तो इस केस में देखते हैं क्या होगी. स्पीड कितनी होगी ए से बी तक. यू कैन से 10/2 दैट इज 5. यूनिट्स अब समझ रहे हो आप, ठीक है. यूनिट्स में नहीं लिख रहा हूँ ज्यादा. तो बी से लेके सी तक दैट्स 10/5 दैट्स 2 मीटर पर सेकंड. ओके, सी से लेके डी तक अब आप करो 10/10 दैट इज 1 मीटर पर सेकंड. और डी से लेके ई तक भी आप समझ सकते हो 10/2.5 दैट्स 4 मीटर पर सेकंड. सो व्हाट इज हैपनिंग कि इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल हो रही है इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है. तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आ रही है, मतलब स्पीड चेंज हो रही है कॉन्स्टेंटली, बार बार स्पीड चेंज हो रही है. ठीक है, एक और केस ले लो बेटा, इसी टाइम एक्सिस पे समझाते हैं. इसी एक्सिस पे ये ए है, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई. चलो उल्टा केस करो. 2 सेकंड में बी से लेके सी तक 2 सेकंड में, सी से लेके डी तक और डी से लेके सी तक 2 सेकंड्स में. ये 10 मीटर है, ये 20 मीटर है, ये 50 मीटर है और ये सपोज 100 मीटर है. ओके, तो मुझे बोलो व्हाट इज द स्पीड फ्रॉम ए टू बी. दैट इज 10/2 दैट इज 5. ओके, ओके सर दैट्स 5. बी से लेके सी तक दैट्स 20/2 दैट्स 10. ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड. सी से लेके डी तक दैट्स 50/2 दैट्स 25. और डी से लेके ई तक दैट्स 10/2 दैट्स 5 मीटर पर सेकंड. तो इस केस में देखो क्या है, इस केस में हो क्या रहा है कि हम अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहे हैं. अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहे हैं इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल हो रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. तो इस केस में भी कंक्लूजन ये है कि स्पीड यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है. सो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आ रही है हमें. सो चाहे आप इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करो इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, स्पीड नॉन यूनिफॉर्म आएगी. या अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करो इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, स्पीड फिर भी नॉन यूनिफॉर्म आएगी. ये हो गए दो इंपॉर्टेंट, मेजर इंपॉर्टेंट केसेस. अब नेक्स्ट केस पे चलते हैं. देखो अगेन ड्राइंग दैट सेम करो. ओके, लेट्स मेक इट a rigid one. Okay, again drawing the same curve. This is A, this is B, this is C, this is D, this is E. Okay, चलो मान लो ये 10 मीटर है, ये 50 मीटर है, ये 100 मीटर है और ये 500 मीटर है. 2 सेकंड का टाइम लग रहा है, 5 सेकंड का टाइम लग रहा है, 50 सेकंड का टाइम लग रहा है और 20 सेकंड का टाइम लग रहा है. तो व्हाट इज द स्पीड फ्रॉम A to B? 10/2 that's 5 मीटर पर सेकंड. B से लेके C तक that's 50/5 that's 10. C से लेके D तक 100/2 that's 2 मीटर पर सेकंड, 100/50. और D से लेके E तक 500/20 0 कैंसर दैट्स 25 मीटर पर सेकंड. तो यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है कि अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल हो रही है. अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल हो रही हैं इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल हो रही है इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. अनइक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. तो यहाँ पर भी कंक्लूजन क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आ रही है. ठीक है, तो चलो इन दोनों केसेस को समराइज करते हैं एक ही टेबल में, जितने भी केसेस अभी तक हमने पढ़े. लेट अस समराइज देम इन अ सिंगल टेबल एंड सी व्हाट वी हैव लर्नड सो फार. चलिए देखते हैं कि क्या सीखा हमने तब से पढ़ रहे हैं, क्या सीखा.
इन सारे केसेस से हमने क्या सीखा? लेट्स मेक दिस टेबल, लेट्स मेक अंडरस्टैंड कि क्या सीखा हमने। ओके चलें बेटा, बताएं क्या सीखा आपने। सबसे पहले मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंसेस ले रहा हूँ, यहाँ पे टाइम लेंगे और इसमें स्पीड के बारे में कंक्लूजन लिखेंगे। सबसे पहले अगर इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल हो रही हैं इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो इस केस में स्पीड ऑब्वियसली यूनिफॉर्म होगी। इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब अगर इक्वल डिस्टेंसेस होंगी इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो इस केस में स्पीड नॉन यूनिफॉर्म होगी। सिंपल। अगर अनइक्वल डिस्टेंसेस होंगी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इस केस में भी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म रहेगी। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन अगर अनइक्वल डिस्टेंसेस होंगी, जैसा कि हमने देखा इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, in unequal intervals of time, so what will happen? Speed may be uniform, speed may be uniform or non uniform. देखो यार, यही गोल्डन पॉइंट है जो इसमें याद रखना है कि जब आप बात करते हो अनइक्वल डिस्टेंसेस की इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, स्पीड यूनिफॉर्म भी हो सकती है और स्पीड नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही तो इंपॉर्टेंट है। Equal distances in equal intervals of time, speed uniform. Equal distances in unequal intervals of time, speed non-uniform. Unequal distances in equal intervals of time, speed non-uniform. Unequal distances in unequal intervals of time, it may be uniform or non-uniform. So hope you are understanding what I'm saying, right?